अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। आज तो मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो आज पहले मैं आपको मौसम दिखा दूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज मैंने आपको क्या बनाकर सिखाना है। आप देख सकते हैं कि बाहर आज मौसम बहुत अच्छा है, हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और थोड़ी सी जो है रिमझिम है। आज मैंने सोचा है कि मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी बताऊं और आप यकीनन उसे एंजॉय करेंगे। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार से नूडल्स जो हैं वो आपके सामने तैयार करके आपको बताऊंगी। आपने 500 ग्राम जो है नूडल्स कोई भी आप ले सकते हैं और उसे बॉईल कर लें। इसके साथ ही हम चिकन का जो कीमा है वो लेंगे। आपने 250 ग्राम आपने कीमा लेना है। इसके साथ आपने मिक्स सब्ज़ी जो है आपने लेनी है 200 ग्राम। 3 कलर की शिमला मिर्च जो है कैप्सिकम इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही 2 चम्मच टेबल जो हैं हम जो हैं तले हुए प्याज लेंगे और 1 चम्मच लहसुन और अदरक की जो पेस्ट है वो लेंगे। इसके साथ शामिल होंगे, साथ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तेल को। आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही सोया सॉस इस्तेमाल होगा और साथ ही लीमू जो है हाफ इस्तेमाल करेंगे। जो मसाले हम ऐड करेंगे इसमें हम काली मिर्च को इस्तेमाल करेंगे, चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर और नमक। और इसके साथ ही हम इस्तेमाल करेंगे 3 टेबलस्पून टमाटर की प्यूरी इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके सामने तमाम चीज़ें हैं कि आप नोट कर लें। तो आइए अब हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। तो आइए सबसे पहले 2 से 3 चम्मच जो हैं वो हम तेल को ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही हम जो हैं सबसे पहले अदरक और लहसुन की जो पेस्ट है और साथ ही तले हुए प्याज जो हैं हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो इसके अंदर हम कीमे को शामिल करेंगे। अब इसके अंदर हम कीमा ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से इसका कलर जो है वो थोड़ा सा हम चेंज करेंगे ताकि जो कीमा है वो तकरीबन जो है वो सारा जो है वो थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। अच्छी तरह इसको थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे। बहुत ही मज़ेदार से नूडल्स जो हैं वो तैयार होते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च जो है हाफ टी स्पून आपने इसमें काली मिर्च को ऐड करना है। इसके साथ ही टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड होगा। चिली पाउडर जितना आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हल्दी इसमें शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर इसमें शामिल होगा। और इसे अच्छी तरह से हम दोबारा जो है अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट आपने पकाना है इसे इसी तरह। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर की प्यूरी। 3 टेबलस्पून इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड होगी। दो मिनट हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे जो है कैप्सिकम, जो तीनों कलर की हैं यानी शिमला मिर्च इसमें ऐड करेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे तमाम मिक्स सब्जियां। ये देखें आपके सामने कितनी मज़ेदार सी जो हैं, उसका जो कलर है वो बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आप इस तरीके से नूडल्स बनाएंगे तो आपके यकीनन आपके बच्चों को और आपको बहुत ही इसका मज़ा आएगा। आपने इसे कम से कम 5 से 6 मिनट आपने तेज़ आंच पर इसे पकाना है। ताकि तमाम सब्जियां जो हैं वो नरम हो जाएं। अब हम इसे
5 मिनट के लिए दम देंगे। दम देने से पहले हम इसमें सोया सॉस जो है 1 चम्मच इसमें सोया सॉस इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ इसकी टेस्ट जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। सोया सॉस जो है आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा जब भी आप नूडल्स बनाएं या आप कोई भी ऐसी चीज़ बनाएं, यानी सालन वगैरह, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अपनी टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करेंगे। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढकेंगे ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो यकजा हो जाएं। अब इसे हम 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसे ढक देते हैं और उसके बाद हम तमाम चीज़ें जो हैं वो हम नूडल्स के साथ इसे मिक्स करेंगे। देखिए आपके सामने कितने मज़ेदार जो हैं नूडल्स तैयार होंगे। ये आपके सामने मज़ेदार जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम एक पैन एक केतली लेते हैं। एक केतली लेते हैं और इसके अंदर नूडल्स ऐड करते हैं जो आपने बॉईल किए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे तमाम जो हैं जो हमने तैयार किया था मसाला, इसमें शामिल करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट हम इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे। आप देखिएगा कि आपको इसका टेस्ट कितनी अच्छी लगेगी। पाँच मिनट तेज आंच पर इसे बनाएंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे हाफ लीमू। आपने इसमें डाल देना है और अच्छी तरह से आप इसे हिला लें। ये आपके सामने मज़ेदार से नूडल्स तैयार हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स देने हैं कि आपको मेरी ये नूडल्स जो हैं वो आपको कैसे लगे। ये आपके सामने मज़ेदार नूडल्स तैयार हैं। अब इसे गार्निश करते हैं, इस पर धनिया डालते हैं और यकीनन आपको मज़ा आएगा। आप केचप के साथ या दही के साथ आप इसे खा सकते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर आऊँगी और आपको एक अच्छी सी रेसिपी आपको फिर बताऊँगी। आज मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।